हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर इंडिया में। चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल में जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के विषय में बात करते हैं और आपस में जानकारी साझा करते हैं। मुझे जो भी जानकारी मिलती है मैं आपके जीवन में थोड़ा सा जीवन को सरल बनाने के लिए उस जानकारी को वीडियो के माध्यम से समय समय पर साझा करता रहता हूँ। तो आज इसी क्रम में हम बात करेंगे कि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें क्या क्या जानकारी होती है, उसका क्या मतलब होता है और हमारे बिल में क्या गड़बड़ी होती है। कहीं हमारा बिल ज़रूरत से ज़्यादा या कम तो नहीं आ रहा है। और ये सब जानकारी हमारे बिल में लिखी होती है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में हम जान नहीं पाते हैं। अगर हमें समय रहते अपनी गड़बड़ी का पता चल जाए तो हम जान लें अगर समय से, तो गलत बिल का भुगतान करने से बच सकते हैं और समय रहते ही उसमें जल्द से जल्द सुधार करवा सकते हैं, जिससे हमारा काफ़ी कीमती समय और पैसा भी बचता है। तो चलिए इस सब साथ साथ जो है इसमें मैं आपको हमारे बिल में ही जो अलग अलग फ़ॉल्ट होते हैं, कितने प्रकार के फ़ॉल्ट हो सकते हैं, कितने और उन फ़ॉल्टों में मतलब उन गड़बड़ियों को किस प्रकार सुधारा जाए, इसके विषय में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्योंकि इस टाइप का बिल देखिए हमारे घरों में हमको प्राप्त होता है, जिसमें कि सबसे ऊपर लिखा होता है और सब इसमें जानकारी लंबे रसीद के रूप में हमें प्राप्त होती है। घर के अमूमन सभी घरों में इस प्रकार का बिल प्राप्त होता है। कभी कभी आप जो है जाएंगे जब कैश काउंटर जहाँ पे पैसा जमा होता है तो वहाँ पर इस टाइप का आपको जो है फुल बिल भी मिलता है, जिसमें अधिक जानकारी दी होती है। अगर कभी आप चाहेंगे तो इसमें कमेंट मुझे कीजिएगा, मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बना दूँगा। ओके, तो अभी आज हमारा विषय इस वाले बिल पे है, क्योंकि जो है हमारे घर पे इस टाइप के बिल ही प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो होता है इसमें देखिए वार्निंग लिखी होती है। वार्निंग मतलब एक जानकारी है ये सब कि क्या अगर डिमांड वायलेट होता है तो इसमें लिख के आता है कि आपका डिमांड जो है बढ़ रहा है। जैसे 1 किलोवाट का आपने कनेक्शन लिया है और आप 2 किलोवाट का कंज्यूम कर रहे हैं तो इसमें डिमांड जो है आपका इंडिकेशन लिख के आता है। और अगर 3 मंथ तक देखिए इसमें लिखा है 3 मंथ कंटिन्यू अगर आपने जैसे ज़रूरत से ज़्यादा या जितना आपने कनेक्शन लिया उससे ज़्यादा का बिजली जलाते हैं, आप 1 किलोवाट का लिए 1.5 किलोवाट का जला रहे हैं, तो 3 महीने कंटिन्यूअस अगर होने पर सिस्टम जो है खुद ब खुद उसको 2 किलोवाट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा वहाँ पे जानकारी लिखी है। ओके, अब देखिए आपके जो है किस क्षेत्र का ये बिजली का किस जोन में आते हैं आप, ये लिखा होता है। जैसे ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये पूर्वांचल का जो जोन है इसमें ये बिल है। बिल डेट इसमें लिखा है 7 फरवरी 2020, अर्थात 7 फरवरी 2020 को 5:53 पर ये बिल निकला है। वो टाइम हो गई। बिल नंबर लिखा होता है जिसको आपको भविष्य में काम देता है। यहाँ पर मैंने कुछ जो संवेदनशील जानकारियाँ हैं उनको छुपा दिया है, ताकि भाई किसी प्रकार की कोई जानकारी जो है अवांछनीय जानकारी बाहर ना लीक हो। आगे देखिए बिल मंथ जो लिखा हुआ है ये दूसरे महीने का बिल है 2020 का, जो करंट 2 फरवरी का बिल है, बिल मंथ हो गया। फ्रॉम डेट किस डेट से किस डेट तक है, फ्रॉम डेट से टू डेट तक आप देखेंगे, मतलब 31 जनवरी 2020 से 7 फरवरी 2020 तक का ये बिल है। ठीक है, और ड्यू डेट 7 फरवरी तक का बिल है और 22 फरवरी ये ड्यू डेट होता है। इस डेट के दौरान अगर आप बिल जमा कर देते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट कुछ छूट भी देती है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। और अगर इस तक नहीं जमा करते तो विभाग जो है आपको डिस्कनेक्शन डेट भी लिख के देता है, जो कि 29 फरवरी 2020 यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। इसके नीचे जो लिखा रहता है वो होता है आपका डिवीज़न नेम। डिवीज़न नेम कहने का मतलब आपका खंडी कार्यालय क्या है। खंडी कार्यालय जैसे कि आपका डिवीज़न कहाँ आता है उसको खंड कार्यालय बोलता है, जो एक हेड ऑफिस होता है। उसके अंतर्गत जो है कई सब डिवीज़न मतलब उपखंड ऑफिस आते हैं। उपखंड ऑफिस में जहाँ एसडीओ बैठते हैं, हिंदी में उपखंड अधिकारी भी बोलते हैं, इंग्लिश में सब डिवीज़न ऑफिसर बोलते हैं, जहाँ पे आप पैसा जमा करने अमूमन जाते होंगे। सब डिवीज़न ऑफिस कई जगह पे होते हैं और उन सब को मिलाकर एक डिवीज़न होता है। ठीक है, उसके नीचे लिखा होता है आपका देखिए अकाउंट नंबर। ओके, अकाउंट नंबर के बाद जो लिखा होता है एससी मतलब होता है सर्विस कनेक्शन नंबर। अकाउंट नंबर अगर आप देखिए शहर के रहने वाले हैं तो आपका 10 डिजिट का होगा। अगर आप रूरल अर्थात गांव ग्रामीण क्षेत्र का आपका बिल है तो 12 डिजिट का होता है। एससी नंबर हमेशा 12 डिजिट का होता ही है, और एससी नंबर 13 डिजिट का होता है। इसके नीचे आपका नाम, एड्रेस वगैरह जो है लिखा रहता है। तो दोस्तों एड्रेस के बाद फिर ये जो आपका एड्रेस है यहाँ तक हो गया। एड्रेस के बाद आपका आता है कैटेगरी। कैटेगरी मतलब होता है कि किस कैटेगरी का आप कंज्यूमर हैं, किस कैटेगरी का आप बिजली जला रहे हैं। और यहाँ पर एसटी का मतलब होता है सर्विस टाइप। सर्विस टाइप अब देखिए क्या होता है
कि 10A होता है, 10B होता है, ठीक है। मैं आपको एक चित्र में दिखाता हूँ। ये होता है, देखिए ये टैरिफ है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है इसमें फाइनेंशियल ईयर लेटेस्ट है 1920 का। ओके, देखिए ये LMB1 ये होता है आपका LMB1 कैटेगरी का, LMB1, LMB2, LMB3, LMB4 से लेकर LMB11 तक होता है, उसके कई अग्रिम होते हैं। सप्लाई टाइप 10, और यही जो सप्लाई टाइप जो दिखा था 10, और 10A रहेगा तो इसका मतलब आप रूरल हैं, 10B रहेगा तो आप शहरी हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 13 होता है जो गरीबों के लिए होता है, 17 होता है रूरल एरिया के लिए, और 15 जो होता है, और इस तरीके से कई LMB1 मतलब घरेलू, LMB1 को आप घरेलू समझ सकते हैं। ये देखिए LMB1 जो है ये घरेलू है। LMB2 जो है ये कॉमर्शियल होता है, कॉमर्शियल में क्या रहेगा 20 लिखा रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा अपने बिल में जहाँ मैंने बताया वहाँ 20 लिखा होगा, ठीक है। 20 इसमें कई प्रकार होते हैं, 20, 23, 24, 25 सॉरी 27 होते हैं। फिर उसके बाद LMB3 आता है जो ग्राम पंचायतों के लिए होता है, LMB4 आता है फिर उसके बाद, ठीक है। इस प्रकार से जो LMB कई प्रकार के होते हैं। अगर आप कभी जो आप गाँवों में जो ट्यूबवेल लगते हैं उसको आप हमेशा LMB5 होता है, वो कभी भी ध्यान दीजिएगा, वो होगा LMB5, ठीक है। चलिए, तो फिर अगर कभी आप कमेंट इसको कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं मैं इसको और डिटेल में थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ, कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी एक सेपरेट बिल बनाऊंगा जिससे आप इस टैरिफ चार्ट को समझ सकें और अपने बिल को आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि कहीं बिल ज़्यादा और कम तो नहीं आ रहा है। ओके, चलिए वापस आते हैं। तो हम कहाँ तक थे, ये कैटेगरी तक आ गए थे। कैटेगरी हमने देख लिया है 10B, मतलब ये क्या है घरेलू में आता है। ओके, LMB1 10B मतलब घरेलू में आता है और शहरी है। इसके बाद ये देखिए लोड है, लोड के इन्होंने कितना मतलब 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है। इसके नीचे लगा लिखा रहता है मीटर नंबर, ठीक है, जो कुछ डिजिट का होता है। उसके नीचे देखिए मीटर स्टेटस, मीटर स्टेटस में और MF का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये हमेशा एक ही होता है अमूमन। ओके, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें देखने वाली है मीटर स्टेटस जो कि है MU, ठीक। अब मीटर स्टेटस में भी कई प्रकार के होते हैं, चलिए इसको हम आपको डिटेल में दिखा देते हैं, ठीक है। आइए इधर देखिए बिल बेसिस टाइप ये आ गया। हमारे में क्या था, अभी हमने क्या देखा था, MU देखा था। MU का मतलब होता है कि बिल हमारा मीटर में जितनी रीडिंग आ रही है उस हिसाब से बन के आ रहा है, इसको बोलते हैं MU मतलब मीटर यूनिट। इस प्रकार से होता है। वहीं पे बिल बेसिस में जो है NA भी लिख कर आता है। NA मतलब होता है नॉट एक्सेसिबल। मीटर रीडर कभी जो है इसमें जब ऐसा कभी होता है कि मीटर रीडर आपके परिसर में गया लेकिन वो चाहे मीटर से दिख नहीं रहा है सही, या मीटर सही काम नहीं कर रहा है, या मीटर आपके घर के अंदर है लॉक है, मतलब किसी प्रकार से वो मीटर तक नहीं पहुंच पाया, तो वो NA डाल देगा, मतलब नॉट एक्सेसिबल, मीटर पहुंच से दूर था, ये मीटर रीडर उसमें एंट्री कर देगा। तो आपका जो एवरेज पे बिल बनकर आता है उतना ही बिल बनकर आ जाएगा। अगले महीने उसके बाद जब होगा तो बिल में वो अमाउंट एडजस्ट होके आ जाता है। उसके बाद आता है NR, एक मीटर बेसिस में NR आता है। NR का मतलब आप देख सकते हैं लिखा है नॉट रीड, मतलब इसका कि मीटर रीडर गया लेकिन मीटर रीड नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसकी क्या समस्या होती है, NR पे बिल आपका बनेगा तो वो भी सिस्टम जनरेट होता है वो एवरेज पे बना लेता है। ओके, लेकिन जब कभी आपका जब अगले मीटर या अगले बार या उसके अगले महीने जब भी वो बिल बनाने जाएगा और राइट रीडिंग सही रीडिंग उसमें डाल देगा, तो उसके बाद जो है वो सिस्टम जो होता है वो उतने ही यूनिट तक का बनाकर आपको बिल दे देगा। मतलब NR बहुत बड़ी समस्या नहीं है इसमें, जब भी वो राइट सही यूनिट डाल के उसको MU पे करेगा आपका बिल सही होकर आ जाएगा, इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, एक होता है प्रोविजनल बिल। कभी मीटर बेसिस में बिल बेसिस में आपको PROB प्रोविजनल लिख कर आएगा। ये जो है पुराने कॉन्सेप्ट में होता था, NA और NR पहले पुराने में होता था, अब जो है PROB प्रोविजनल लिख के, जब कभी NR और NA की स्थिति होती है तो प्रोविजनल बिल बना दिया जाता है। प्रोविजनल बिल जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आपके एवरेज महीने के हिसाब से बिल बनता है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। MU मैं बता ही चुका हूँ। अब आते हैं मिनिमम। मिनिमम होता है कि आपका जो है बिजली का बिल जो है मिनिमम चार्जेस पे बन रहा है, मतलब जैसे कि आप कंज्यूम ना भी करें उसके बाद भी आपको बिल का कुछ फिक्स चार्ज, कुछ मिनिमम चार्ज देना ही होता है, वो होता है मिनिमम।